Hello everyone, welcome to this video. So a lot of people keep asking me that how do I find stage 2 companies? So I thought कि I should share my screening process with you all. लेकिन वो चालू करने से पहले अपन एक बार ये देखते हैं कि स्टेज 2 स्टॉक्स एक्चुअली में होते क्या हैं. So there is a person named Stan Weinstein. He developed this concept of he divided the life cycle of a stock into four phases or stages. सबसे पहले आता है स्टेज वन विच इज ऑल्सो नोन एज द accumulation phase. इसमें बायर्स दे accumulate the stock, they look at various fundamentals, they look at various catalysts, they have a look at the sectoral tailwinds. बहुत सारी चीज़ें involved होती हैं and once there is a good enough demand the stock breaks out and it crosses the 30-week moving average. And then comes the phase of upside. This is also known as the growth or stage 2 phase. And this is the best phase if you are a swing trader. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, देर आर अ लॉट ऑफ वॉल्यूम्स, देर इज अ लॉट ऑफ अपसाइड एयर, है ना. बहुत क्विक टाइम में यू कैन सी अ क्विक लॉट ऑफ रिटर्न्स एयर, है ना. रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पे. तो दिस इज अ ड्रीम फेज फॉर एवरी स्विंग ट्रेडर, है ना. देन कम्स द स्टेज 3 और द डिस्ट्रीब्यूशन फेज. यहाँ पे जो स्टॉक है वो थोड़ी सप्लाई को हिट करता है, लॉट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इज हैपनिंग, and then ultimately the stock breaks down its 30-week moving average and we see a decline phase also known as the stage 4. तो as we discussed कि जो stage 2 है, it is the best time to buy stocks. It is the best thing you can do to yourself if you are a swing trader, क्योंकि ये stocks they are the cream layer, right, है ना. And our purpose as a trader is to only trade the most perfect stocks we can ever find. तो अब क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स. तो उसको डिस्कस करा मार्क मिनोरिनी में. यू ऑल मस्ट नो अबाउट हिम, ही इज अ फैंटास्टिक ट्रेडर. तो इन हिज बुक हाउ टू ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड ही गेव दिस ट्रेंड टेम्पलेट, राइट, है ना. इसमें व्हाट ही डिड वाज ही गेव अस 8 क्राइटेरियाज कि अगर कोई स्टॉक इन 8 क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो देन इट इज अ स्टेज 2 स्टॉक, है ना. नाउ दीज आर 8 वेरियस क्राइटेरियाज. तो मैंने क्या करा कि आई टुक देम ऑल एंड आई इम्प्लीमेंटेड इट इन ट्रेडिंग व्यू, है ना. ट्रेडिंग व्यू इज अ वेबसाइट दैट मोस्ट ऑफ अस यूज इन आवर ट्रेडिंग. तो अपन एक एक करके आई गाइड यू थ्रू कि हाउ कैन यू ऑल मेक दिस स्कैनर एज वेल. तो सबसे पहले ओपन योर चार्ट एंड ऑन द राइट साइड यू कैन सी दिस बटन, है ना, दिस स्क्रीनर्स बटन. तो क्लिक ऑन दैट, है ना, एंड यू विल कम हेयर. आपके में इट माइट बी पॉसिबल वो ऐसे ओपन हो, सो जस्ट ड्रैग इट टिल हेयर एंड उसको फुल स्क्रीन बना लो, है ना. एंड देन गो टू दिस क्रिएट न्यू स्क्रीन. आई गाइड यू थ्रू कि अपन कैसे बनाएंगे, है ना. स्टेज 2 स्टॉक्स, क्रिएट. ओके, तो सबसे पहले ये तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आएगा सबके में कि इंडियन मार्केट में ही करना है. सेकंड चीज़ अपन करेंगे कि विल ऐड एन एक्सचेंज एंड अपन सिर्फ एनएससी स्टॉक्स को ही करेंगे. तो इससे क्या था कि एज वी कैन सी 6,000 स्टॉक्स आ रहे थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर रिपीटेड. जैसे रिलायंस 2 बार आ रहा है, टीसीएस 2 बार आ रहा है, क्योंकि वो एनएससी और बीएससी दोनों को फिल्टर कर रहा है ना. नाउ वी कैन सी कि जैसे ही अपन ने एनएससी एक्सचेंज करा, 1 second, I think there's some problem. और रिफ्रेश करते हैं एक बार. हाँ, तो एज यू कैन सी कि 24 जो 6,600 स्टॉक्स थे उससे अब 2416 आ गए, क्योंकि इट इज़ नॉट रिपीटिंग एनी स्टॉक, है ना. नाउ अब अपन एक एक करके जो सारे ट्रेंड टेम्पलेट के क्राइटेरियाज है उनको लगाते हैं, है ना. तो मैं 1 सेकेंड इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. कूल, सो आई थिंक नाउ इट्स विजिबल. तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो करंट स्टॉक प्राइस है इट इज़ अबव द बोथ 150 डे एंड 200 डे ईएमए. तो फटाफट से उसको लगा लेते हैं अपन. वील ऐड द प्लस साइन एंड देन वील गो टू प्राइस. देन प्राइस मैनुअल सेटअप अबव और इक्वल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 150. तो ये लग गया कि प्राइस इज ग्रेटर देन 150 मूविंग एवरेज, है ना. एक और अपन को लगाना है कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 200 डे मूविंग एवरेज. मैनुअल सेटअप, EMA 200 एंड अप्लाई. ठीक है. सो दीज 1400 स्टॉक्स, इनकी प्राइस जो है वो 150 एंड 200 EMA से ऊपर है. देन द 150 EMA शुड बी ग्रेटर देन द 200 EMA. ओके,
तो we'll type in EMA, then 150-day EMA, add filter, then we'll go to manual setup again, above or equal EMA and 200, apply. Right, so second criteria भी हो गया. Now the third criteria, the 200-day moving average is uptrending for at least 1 month. See, जब मैंने ये बनाया था, I tried कि मैं इसको implement कर पाऊँ, but I wasn't able to find a way कि मैं इसको कैसे implement करूँ. तो अभी के लिए वी कैन स्किप दिस क्राइटेरिया. अगर फ्यूचर में मेरे को कोई तरीका मिल जाता है, हाउ कैन आई डू दिस इन ट्रेडिंग व्यू, तो आई लेट यू नो, लेकिन अभी के लिए लेट्स स्किप दिस. एंड फोर्थ क्राइटेरिया पे आते हैं, द 50 वीक मूविंग एवरेज इज अबव द बोथ 150 एंड 200 डे. तो चालू वो लगा लेते हैं अपन. EMA 50, add manual setup, above or equal EMA and 150. Then again 50-day EMA, manual setup, EMA and 200, apply. तो 50-day EMA जो है वो दोनों 150 एंड 200-day EMA से ऊपर है. नाउ द फिफ्थ क्राइटेरिया इज कि करंट जो स्टॉक प्राइस है शुड बी अबव द 50-day मूविंग एवरेज. तो ऐड बटन, प्राइस, manual setup, EMA, 50-day, apply. Okay. Now the next part is the current stock price is at least 30% above its 52-week low. Okay. So अपन प्राइस पे जाएंगे यहाँ पे. Now this is a important step manual setup में. एंड इसमें क्या लिखा है कि द स्टॉक प्राइस इज एटलीस्ट 30% अबव इट्स 52-week लो. राइट, तो अबव परसेंट पे जाएंगे अपन, है ना, 30% और मोर. देन विल सी की लोएस्ट लो ऑफ 52 weeks. तो इसको मैं एक बार समझा देता हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग, कि वो लोएस्ट लो ढूंढ रहा है स्टॉक का 52 weeks में, और उससे जो प्राइस है वो अबव होनी चाहिए 30% और मोर. That's the criteria, right? Okay, next criteria क्या है? The current stock price is within at least 25% of its 52-week high. तो इसको भी कर लेते हैं. जो प्राइस है मैनुअल सेटअप, इट शुड बी विदिन, है ना, तो इट शुड बी हाईएस्ट हाई 52 weeks, है ना. नाउ इट शुड बी विदिन 25%, तो ये हो जाएगा बिलो एंड 0 to 30%. वैसे इसमें 25% रखा है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू में लेट्स डू 30%. इट्स ओके, वोंट मेक दैट बिग ऑफ अ डिफरेंस, एंड वी विल अप्लाई दिस. सो दीज आर द स्टॉक्स, है ना. जो लास्ट क्राइटेरिया है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ का है, एंड दिस थिंग इज नॉट अवेलेबल इन ट्रेडिंग व्यू. ये दिस इज अ कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय IBD, इन्वेस्टर्स बिजनेस डेली, एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन मार्केट स्मिथ. तो अनफॉर्चुनेटली अपन इसको भी अप्लाई नहीं कर सकते. सो वी अप्लाइड 6 क्राइटेरियाज, एंड वी कैन सी कि अपना जो यूनिवर्स है वो 6000 स्टॉक्स में से नाउ इट हैज गॉन डाउन टू 840 स्टॉक्स, है ना. नाउ these are all stage 2 stocks. Of course, bull market में है अपन, number of stocks will be too high. It doesn't mean कि अगर कोई stock stage 2 में है तो you have to buy it. अपन ने क्या करा है कि अपन ने बेस्ट क्रीम लेयर निकाल ली है स्टॉक्स की. अब इनमें से यू कैन स्कैन एंड यू कैन फाइंड सेटअप्स. अगर आप VCP ट्रेडर हो तो आप VCP सेटअप्स निकाल सकते हो. अगर आप फ्लैग पैटर्न ट्रेड करते हो आप वो निकाल सकते हो. विच एवर थिंग यू डू, बट दीज आर द स्टॉक्स जिनमें अच्छी खासी डिमांड है, जो अच्छे खासे अपट्रेंड में चल रहे हैं. So if you trade these, so your chances of having a profit, your chances of a successful trade, it increases by a huge margin. So that's why scanners are important. That's why selecting the best stocks you can find is very important. It plays a big role in your trading. So this was the video कि how can you set up your own scanner. And एक और चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ कि you can go in this chart tab, है ना. अपन इसको ऊपर कर लेते हैं, एंड यहाँ से कैंडल स्टिक चार्ट, बिकॉज आई प्रेफर कैंडल स्टिक चार्ट्स. एंड यू कैन सी कि कितना इजी है एक मतलब कितना इजी है सारे स्टॉक्स को देखना, राइट, है ना. अपन यहाँ पे लेआउट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कस्टम लेआउट में, एंड वी कैन गो 3x3.
तो जैसे जो भी 800 स्टॉक्स है, लगता है ऐसा है कि ओ माय गॉड कि इतने सारे स्टॉक्स, हाउ वुड आई बी एबल टू हैव अ लुक एट ऑल देम। लेकिन जब ऐसा लेआउट होता है तो इट हार्डली टेक्स एन आवर। जो अच्छा, द पर्सन हु इज वेल इनफ experienced, है ना, the person who has a trained eye can go through all of them in less than an hour, right? है ना, तो that is something that will require practice, but it reduces your screening time drastically. तो दिस इज अ टूल दैट आई विल रिकमेंड। दिस इज कम्प्लीटली फ्री, इसमें कोई प्रीमियम वर्जन की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग व्यू की। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू ऑल शुड डेफिनेटली चेक आउट। Thanks for watching the video. One small request I would like to make. It takes a lot of effort to make these videos, so please, if you would be able to like and give your feedback in the comments, so it will help me immensely. So yeah, that's it. Thank you.